नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, लाल किताब के सूत्रों पर आधारित बहुत सारी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई हैं और सभी सूत्रों को आपने पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैंने निवेदन आपसे किया था कि आप जिस गांव से, जिस शहर से, जिस देश से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट कर बताएं कि मैं फला शहर, फला गांव या फला देश से आपकी वीडियो देख रहा हूं। तो बहुत सारे मैसेज मुझे आए, बहुत सारे कमेंट आए और कमेंट मैंने पढ़े और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग मुझे दूर दूर से देखते हैं और मेरी बातों को समझते हैं, मेरे सूत्रों का इंतजार रहता है। तो अच्छा लगा और हौसला बढ़ा वीडियो बनाने का। और मैंने एक वादा किया था अपने दर्शकों से कि आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आपको लाल किताब से जुड़ी समस्त जानकारी मैं दूंगा। जितनी भी लाल किताब के सीक्रेट हैं, लाल किताब की जो भी बातें हैं, वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए बहुत सारे दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हैं। मुझे पता है कि लाल किताब के जो सूत्र की वीडियो मैं डालता हूं उस पर व्यूज मुझे सबसे ज्यादा आते हैं। लाल किताब के सूत्रों पर व्यूज मुझे ज्यादा आते हैं और जो ग्रहों पर आधारित मैं वीडियो बनाता हूं, 12 ही भावों में ग्रहों के फल की वीडियो मैं बनाता हूं, उस पर इतने व्यूज मुझे नहीं आते हैं। बावजूद इसके मैं ग्रहों पर आधारित वीडियो बनाता रहूंगा और आज भी मैं बुध के खाना नंबर 2 के फल बताने वाला हूं। तो बुध कुंडली में खाना नंबर 2 में क्या करते हैं उसकी जानकारी आज हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि खाना नंबर 2 है कौन सा। खाना नंबर 2 लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2 होता है। उसके बाद खाना नंबर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार कुंडली के 12 खाने होते हैं। हमारे जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी इन 12 खानों से ही मिलती है। जैसे लगन भाव हमारी सेहत के बारे में बताता है, हमारे स्वभाव के बारे में बताता है, हमारे शारीरिक गठन के बारे में बताता है, हमारे तेज के बारे में बताता है, हमारे चेहरे पे कितना तेज होगा, पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। खाना नंबर 2 धन, परिवार, वाणी का है। स्त्री के लिए ससुराल का भाव है। खाना नंबर 3 छोटे बहन भाइयों का है, छोटी यात्राओं का है, पड़ोसी का भाव है, हमारी मेहनत का भाव है, हमारी इच्छा शक्ति का भाव है। खाना नंबर 3 घर, मकान, वाहन, सुख, माता, ये खाना नंबर 4 से पता चलता है। खाना नंबर 5 से हमारे प्रेम के बारे में पता चलता है, लव अफेयर के बारे में पता चलता है, हमारे एजुकेशन के बारे में, विद्या के बारे में खाना नंबर 5 से पता चलता है। खाना नंबर 5 हमारे पुत्रों की संख्या बताता है, पुत्र सुख के बारे में बताता है। खाना नंबर 5 से ही अनसर्टेन गेन यानी लॉटरी सट्टे के बारे में जानकारी मिलती है। खाना नंबर 6 रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव है, संघर्ष का भाव है, कोर्ट कचहरी मुकदमों का भाव है। खाना नंबर 7 पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, डेली इनकम का भाव है, पब्लिक रिलेशन का भाव है। 8वां भाव ऑब्स्टेकल का भाव है, मृत्यु का भाव है। यानी खाना नंबर 8 से पता चलता है कि कौन कौन सी बीमारियां हमें लगेंगी, कौन सी ऐसी बीमारी होगी जिसकी दवाई हमें पूरे जीवन भर खानी पड़ेगी। यानी लंबे रोगों के बारे में जानकारी खाना नंबर 8 से मिलती है, परमानेंट जो बीमारियां होती हैं। खाना नंबर 8 से मृत्यु किस प्रकार होगी उसकी जानकारी मिलती है और हमारे जीवन में आने वाली जितनी रुकावटें हैं उसका पता चलता है। खाना नंबर 9 पिता का भाव है, विदेश यात्रा का भाव भी है, लंबी यात्राओं का भाव है, धार्मिक यात्राओं का भाव है यानी तीर्थ यात्राओं का, धर्म में रुचि का भाव है। तो खाना नंबर 9 भाग्य का भाव भी है। खाना नंबर 10 से हमारे कर्म के बारे में पता चलता है कि हम कौन सा रोजगार, कौन सा काम कारोबार करेंगे। खाना नंबर 10 से
जद्दी घर का भी पता चलता है, जो हमारे पुरखों का घर होता है। खाना नंबर 11 लाभ का भाव है, बड़े भाई का भाव है। खाना नंबर 11 मित्रों का भाव है। खाना नंबर 12 से हमारे नींद के बारे में जानकारी मिलती है, सपनों के बारे में जानकारी मिलती है, हमारे घाटे नुकसान के बारे में पता चलता है खाना नंबर 12 से, क्योंकि खाना नंबर 12 हानि का भाव है। खाना नंबर 12 जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, विदेश यात्रा के बारे में भी जानकारी देता है। खाना नंबर 12 से बीमारियों के खर्चे के बारे में पता चलता है, कोर्ट कचहरी के खर्चों के बारे में पता चलता है। खाना नंबर 12 रात्रि सुख का भी है। तो इस प्रकार बात करें, इन 12 ही भावों से हमारे जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं का पता हमें इन्हीं से चलता है। तो आज हम बात करेंगे खाना नंबर 2 के बारे में। तो खाना नंबर 2 में जब बुध बैठ जाएं तो उनका प्रभाव कैसा होगा जानते हैं। दोस्तों, कुंडली का खाना नंबर 2 लाल किताब में बृहस्पति की भूमि है। बृहस्पति की भूमि है और यहां पे वृष राशि आने की वजह से, क्योंकि लगन में 1 नंबर होगा तो खाना नंबर 2 में 2 नंबर होगा। तो 2 नंबर किसका है? वृष यानी शुक्र का। तो शुक्र की यहां पर इमारत हुई या शुक्र का मकान हुआ। भूमि किसकी है? बृहस्पति की। मकान किसका है? शुक्र का। अब अगर यहां पर बुध आ जाए तो बुध यहां पर एज ए किराएदार माने जाएंगे, यानी किराएदार कौन हुए? बुध। अब बुध की मित्रता किससे है? शुक्र से, यानी मकान मालिक से तो मित्रता है, तो बुध शुक्र इकट्ठा हो गए। अब बुध शुक्र जो इकट्ठा हुए, लाल किताब में सूर्य के मनसुई ग्रह हैं बुध और शुक्र। तो बुध शुक्र के मिलने से सूर्य का फल मिला। भूमि किसकी है? बृहस्पति की। अब सूर्य प्लस बृहस्पति, सूर्य यानी राजा और बृहस्पति यानी योगी। अब जातक जो है योगी राजा की तरह होगा। एक ऐसा राजा या ऐसा योगी जो राजा बना हो अपने लालच के लिए। ऐसा जातक ब्रह्म ज्ञानी होगा, लेकिन सिर्फ अपने लिए, क्योंकि बुध किसी का मीत नहीं होता। बुध जिस ग्रह के भी साथ में बैठता है उसके जैसा हो जाता है। अच्छे ग्रह के साथ में बैठेगा अच्छा हो जाएगा और बुरे ग्रह के साथ में बैठेगा तो बुरा हो जाएगा। तो अब बुध शुक्र के साथ में मिला है तो बुध शुक्र दोनों इकट्ठा हो गए। बृहस्पति से बुध की और शुक्र की शत्रुता है, तो बृहस्पति पे यहां पे कोई शुभ प्रभाव बुध शुक्र नहीं देंगे। दोस्तों, बुध वाणी का कारक है, जुबान का कारक है, और शुक्र कलम का कारक है। तो ऐसा जातक कलम की भाषा को जानने वाला होगा, यानी जुबान का और कलम का धनी होगा ऐसा जातक। बुध जुबान का कारक है, तो ऐसा जातक मीठी जुबान वाला होगा, बहुत तेज तरार होगा, ज्ञानी होगा, मतलबी होगा और इतना चालाक चुस्त होगा कि अपने अवगुणों को भी छिपाने वाला होगा। अपने अवगुणों को बहुत आसानी से छिपा सकता होगा, अपनी जुबान से ही कार्य सिद्ध करने वाला होगा, फांसी तक माफ कर लेता है ऐसा इंसान जिसका बुध खाना नंबर 2 में हो। जातक मतलब प्रस्त होगा, बुद्धिमान होगा, हाजिर जवाब होगा, अपने अवगुणों को छिपाने वाला होगा, अपने दोषों को छिपाने वाला होगा। बुध खाना नंबर 2 में जातक को प्रोफेसर भी बनाता है, टीचर भी बनाता है। तो जिनका बुध खाना नंबर 2 में हो, क्योंकि उनको वाणी का प्रयोग करना आता है, तो वाणी के प्रयोग से ऐसे जातक टीचर भी बन सकते हैं, ऐसे जातक लेक्चरर बन सकते हैं, और कलम की शक्ति का उच्चारण करने वाला ऐसा आदमी होता है तो ऐसा जातक एक अच्छा रिपोर्टर भी बन सकता है, जर्नलिस्ट बन सकता है ऐसा जातक। तो जिनके बुध खाना नंबर 2 में हो वो ये फील्ड अपना सकते हैं, यानी टीचर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, फायदा ले सकते हैं इस चीज का, प्रोफेसर बन सकते हैं। खाना नंबर 2 का बुध अपने लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन ऐसा जातक पिता के लखपति होने के बावजूद पिता से एक भी पैसा नहीं लेगा। अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर ही ऐसा इंसान अमीर बनेगा। जातक अपनी मेहनत से ही अपना भाग्य बनाएगा। जातक का ससुराल जातक से
नीचे दर्जे का होगा, लेकिन शादी होने के बाद जातक के ससुराल में तरक्की होगी, जातक का ससुराल तरक्की करेगा। दोस्तों, बुध और शुक्र बृहस्पति के शत्रु हैं, तो बुध शुक्र के बृहस्पति के शत्रु होने की वजह से बृहस्पति पर बुध और शुक्र का कोई शुभ प्रभाव नहीं जाएगा। बृहस्पति का फल यहाँ पे उत्तम नहीं रहेगा। जातक को पिता का सुख या तो मिलेगा नहीं, या पिता को ऐसे जातक का सुख नहीं मिलेगा। ऐसा जातक पिता के लाखों पति होने के बावजूद पिता के पैसे का कोई लाभ नहीं उठा पाएगा। जातक की बहन, बुआ, मासी, बेटी, इन सब का हाल मंदा होगा। अगर बुध यहाँ पे अशुभ हो जाए, बुध खाना नंबर 2 में अगर अशुभ हो जाए तो पिता की हालत भी यहाँ पे खराब रहेगी। पिता का सुख जातक नहीं ले पाएगा, और कई बार क्या होता है कि पिता लंबी आयु नहीं भुगत पाते हैं और जातक की छोटी आयु में ही पिता पुत्र को छोड़कर चले जाते हैं। और बुध के यहाँ पे अशुभ होने से जातक का पिता जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी धन की हानि करवाता जाएगा। जैसे जैसे बेटे की उम्र बढ़ती जाएगी पिता कंगाल होता जाएगा, पैसे बर्बाद होते जाएंगे, और कई बार साल भर की कमाई का इकट्ठा पैसा पिता का जो है यहाँ पे बर्बाद होता होगा। जब जब बेटे का नुकसान होगा, धन की हानि होगी, साल भर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा जब एक ही बार में बर्बाद होगा तो पिता की आयु बढ़ती जाएगी। पिता की आयु के बदले में पुत्र धन की बर्बादी अगर करता रहे साल भर की कमाई का, तो पिता की आयु यहाँ पे बढ़ती होगी। खासकर देखने में ये आया है कि जिसकी कुंडली में बुध खाना नंबर 2 में हो, पिता बच्चे के जन्म से पहले लाखोंपति होगा, और बच्चे के जन्म के बाद जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी धन दौलत जो है खराब होता जाएगा, घटता जाएगा। जातक को लड़कियां अधिक पैदा होंगी, यानी बेटियां ज्यादा होंगी, पुत्र कम होंगे या पुत्र नहीं भी होंगे। कई बार जातक का पिता जातक को विरासत में पुस्तकें और वाद्य यंत्र यानी हारमोनियम, ढोलक वगैरह यही सब देकर जाएगा। कोई धन दौलत किसी भी प्रकार की जातक को देकर नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे जातक के पिता का धन जो है वो खत्म होता जाएगा, और अंत में पिता सिर्फ कुछ किताबें और संगीत का सामान बेटे के लिए छोड़कर जाएगा। बुध खाना नंबर 2 में होने से अगर जातक साली से संबंध रखे तो उसके भाग्य के लिए बहुत ही बुरा होता है। साली से संबंध रखना मंदे समय की निशानी होगा। जैसे ही जातक साली से संबंध रखेगा, साली को अपने घर में रखेगा, तो बुध अब शुक्र का फल खराब करेंगे, यानी जातक की पत्नी की सेहत खराब होने लग जाएगी, और उसके बाद बुध कुंडली में 12वें भाव का फल देने लग जाएंगे, यानी पत्नी की सेहत खराब करने के साथ साथ बुध का खुद का भी फल खराब हो जाएगा। जातक की खुद साली की भी सेहत खराब होगी, काम, कारोबार, व्यापार सब मिट्टी होता चला जाएगा। तो बुध यदि खाना नंबर 2 में हो तो साली से संबंध रखना बहुत बुरा होता है, और ऐसे में अगर जातक घर में भेड़, बकरी, तोता पाल ले तो इसका और भी ज्यादा मंदा फल जातक को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, बुध यदि खाना नंबर 2 में हो और शनि खाना नंबर 6 में हो तो बुध अब उड़ता हुआ सांप होगा, यानी जातक बहुत ही ज्यादा तेज तरार चालाक होगा, बहुत ज्यादा तेज तरार चालाक होगा। पिता का सुख मिले ना मिले, लेकिन एक बड़े परिवार का पालन पोषण करने वाला होगा। अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर ऐसा जातक अमीर बनेगा। जुआ सट्टा खेलना जातक के लिए बहुत ही बुरे फल का होगा। ऐसे जातक को जुए सट्टे से दूर रहना चाहिए, और घर में रस्सी के या धागे के या पतंग की डोर के गोले बनाकर नहीं रखने चाहिए। अगर घर में पतंग की डोर या रस्सी का गोला या और कोई चीज गोला बना के रखी होगी, ऊन का गोला बना के रखा होगा, तो उसी में उस जातक की किस्मत लिपटी होगी। तो ऊन वगैरह के गोले जो हैं वो बनाकर नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही अगर बृहस्पति छठे भाव में हो, बुध अगर खाना नंबर 2 में हो और बृहस्पति छठे भाव में हो, तो अब पिता पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं जाएगा।
पिता की आयु में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और न ही उनकी सेहत को कोई खराबी होगी। चंद्रमा अगर 8वें भाव से या 12वें भाव से बुध को मदद दे तो भी ऐसे जातक के पिता की आयु को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और जातक की माता की आयु भी लंबी होगी। माता कम से कम 80 साल की आयु भुगतेंगी। तो 8वें भाव में या 12वें भाव में अगर चंद्रमा बैठ के बुध को मदद दे तो भी पिता के लिए किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, पिता की आयु में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, बुध अगर खाना नंबर 2 में हो तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऐसे जातक को घर में ऊन के रस्सी के गोले बनाकर नहीं रखने चाहिए, बंद घड़ियां नहीं रखनी चाहिए, भेड़ बकरी तोता नहीं पालना चाहिए। अगर बुध के यहाँ पे अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो हमने उपाय क्या करना है? दोस्तों, बुध अगर खाना नंबर 2 में है तो जातक को चांदी की 4 ग्राम की ठोस गोली, मटर के दाने के आकार की ठोस गोली कुंडा लगा के गले में धारण करनी चाहिए। सफेद धागे में धारण करें या चांदी की चेन में धारण करें, गले में धारण करें। नाक छेदन करना बड़ा उत्तम उपाय है। 96 घंटे के लिए यहां से नाक छेदन किया जाए। 96 घंटे के लिए यानी 4-5 दिन के लिए नाक छेदन किया जाए, उससे भी बुध कंट्रोल में आएगा। और घर में कोशिश करें मनी प्लांट, तुलसी ना लगाई जाए। साली को साथ में ना रखें, साली साथ में रखेंगे तो और बुध का प्रभाव यहाँ पर खराब होगा। तो अगर साली आती है तो 1-2 दिन रुके चली जाए, बल्कि साली को ज्यादा घर में नहीं रोकना चाहिए। मीट, शराब, अंडे का परहेज रखें, इन चीजों से दूर रहें। मीट, अंडे, शराब का परहेज रखें। और रात को सिरहाने जल रख के सुबह अगर पीपल को डालें तो भी पिता की आयु के लिए ये उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, ये उपाय आप बुध खाना नंबर 2 में कर सकते हैं। बुध का फल मैंने आपको बता दिया है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुंडली फीस क्या है वो फोन पर जान सकते हैं आप, और अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करा सकते हैं। जब हम पूरा विश्लेषण करते हैं तो उसमें हम जन्म कुंडली भी देखते हैं, गोचर कुंडली भी देखते हैं, वर्षफल कुंडली भी देखते हैं, चलित कुंडली भी देखते हैं। उसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जातक के लिए कौन से उपाय कराने चाहिए, किस उपाय को करने से जातक की परेशानियां दूर होंगी। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे बुध के खाना नंबर 3 के फल और उपाय के बारे में। तो इंतजार करें अगले वीडियो का, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।